गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है शुक्रवार, अभी सुबह का टाइम है, 9:20 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी जल्दी जल्दी में कहीं। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। और बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, सबके सब बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं और मैं थोड़ी जल्दी में दौड़ रही हूँ। मैंने घर का काम किया और पशुओं को पानी पिला के बांध दिया है। तभी मैं जा रही हूँ दराटी रस्सी लेके, इतनी धूप पे आज घास को। तो सुबह चले गए थे मम्मी और उन्होंने फ़ोन किया कि काट के रखूँगी मैं कुछ और घास लेने आना, क्योंकि हमारे आग लगी हुई है ना, तो डर है सारा घास जल जाएगा। तो जितना घर ले जा सके उतना ले जाएंगे। चलिए। धूप पे ना सांस भी नहीं आ रही है, चढ़ ही नहीं जा रहा ऊपर। देखते हैं कि कितना फिर बचा हुआ है घास। रात को तो ऐसा नज़ारा था, हे भगवान, पता नहीं कितना बचा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ सड़क में और यहाँ से ना जो मैंने आपको दिखाया था एक दिन जेसीबी से कि ऊपर को सड़क बन गई है यहाँ पे एक और, तो यहाँ तक जो है आग आई थी यहाँ पे। और अभी मैं आपको एग्जैक्ट दिखाती हूँ कहाँ से। ये देखिए, आपको दिख रही होगी शायद, ये जो चील का पेड़ है ना, इसके ऊपर से साइड से आग जो है वो गई है। और ये चील का पेड़ है, जो ये चील का पेड़ है ना, इसकी पत्तियाँ गिरती हैं, पाइन नीडल्स, तो उससे बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जो हर चीज़ है ना जल्दी जलती है। और थोड़ा काला काला सा आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे, जो जला हुआ है ना वो काला काला है और जो जला हुआ नहीं है वो सफ़ेद है। पेड़ों के पीछे से अगर आप देख पा रहे हैं, पेड़ों के पीछे ना देखिए काला काला सा दिख रहा है जो, तो ये ना जहाँ जहाँ पे घास था वहाँ पे ज़्यादा आग लगी हुई है और यहाँ से तिरछी तिरछी आग निकली ऊपर। अभी तक जो है हमारा घास जो है नहीं जला था, तभी तो मैं घास को जा रही हूँ। और ये ना 2 दिन पहले का है, लेकिन आज कंडीशन कुछ और है। और यहाँ देखिए जो ये चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई है ना, इनसे ये आग जो है बहुत जल्दी लगती है। और ये चीड़ की पत्तियाँ गिरती भी हैं, हर साल गिरती हैं, ये नई पत्तियाँ आती हैं और ये गिर जाती है पतझड़ में ना। और ये देखिए काली काली आपको दिखा रही हूँ आग। तो अभी मैं सड़क से ऊपर क्रॉस कर चुकी हूँ, मतलब हमारी घासड़ी में जाने को ऊपर को। और इधर से ना सूरज लगता है तो वीडियो जो है बड़ी बेकार सी दिखती है, क्योंकि रोशनी पड़ती है ना। ऐसे तो ठीक दिखेगी अगर मैं ऐसे चलूँगी, लेकिन फिर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैसे रखूँ ऐसे, क्योंकि फिर ना रास्ता इधर को है तो हमारा जो घास है ना इधर को, बस बिल्कुल बोलते ना बाल बाल बच गया बिल्कुल बाल बाल। और पता नहीं अभी, वैसे तो बुझ गई है आग, बुझा दी, मतलब सब लोगों ने मिलके, गांव वाले गए हुए थे, सबने आग बुझाई मिलके। और पर पता नहीं जो ये चीड़ के पेड़ है ना, इसकी आग बुझानी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इतनी पत्तियाँ होती है ना इसकी गिरी हुई नीचे, और ये एकदम से आग पकड़ती हैं। तो पर बुझ चुकी है अभी आग जो है, पर पता कोई नहीं लगता। कई बार पेड़ में होती है ना कहीं रुकी हुई, और वहाँ से चिंगारी फिर से भड़क जाती है। मम्मी ये अभी है ऊपर काटा रखा। कहाँ जैसे? अच्छा अच्छा। तो ये देखिए मम्मी का गटका, मम्मी ना मेरे से भी बड़ा गटका उठाते हैं अभी तक, और इतना भारी ना मैं उठा ही नहीं सकती। और यहाँ पे ऊपर कुछ चल रही थी तो मुझे दिख गई थी गाय। तो ये हमारे जो पड़ोसी है ना सड़क से ऊपर रहते हैं, उनकी है ये गाय चुगाने के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। और ये अभी बात यही हो रही थी कि आग बुझाने के लिए कौन कौन आया गाँव से, कौन कौन नहीं आया, तो ये बातें चल रही थी। और ये बोल रहे थे कि इतनी भयानक आग लगी थी, कैसे बुझाई। तो अभी जब हम घास को आए हुए थे ना, तो कहीं कोई धुएं का नामो निशान भी नहीं था। और ये देखिए यहाँ ऊपर जाना था मुझे घास लेने के लिए, यहाँ मम्मी ने काट के रखा हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे जाके पहले घास को देखूँगी और इकट्ठा करूँगी उसको और गटका लगा लेती हूँ।
मुझे ना वैसे बहुत पता क्या है, मैं हमेशा कंफर्टेबल जो होता है ना उस चीज़ को ज़्यादा वो पहनती हूँ। तो मुझे ना कमेंट में भी किसी ने कहा कि आप ये सूट जो है ना इसको चेंज कर लो, हम इस सूट को देख के बहुत बोर हो गए हैं और कुछ और आप दूसरा चेंज कर लो। तो पता क्या है, इसका ये ना कॉटन जो होता है ना वो है, इसमें ना कबाड़ लगता है, क्योंकि हम जैसे घास वगैरह में जाते हैं ना ज़्यादातर, तो बाकी दूसरा कपड़ा जो होता है ना उसमें कबाड़ बहुत ज़्यादा लग जाता है, कचरा जैसे घास की धूल वगैरह वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें ना कम लगता है। ये बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, रफ़ एंड टफ़ जिसको बोलते हैं ना, वो कपड़ा ये होता है। इसमें गर्मी भी नहीं लगती है, मतलब गर्मी के दिनों में इसमें गर्मी नहीं लगती, सर्दी के दिनों में इसमें सर्दी नहीं लगती है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, फिर ये कंफर्टेबल है मुझे पहनने के लिए, तो ज़्यादा ना मैं इसी को पहनती हूँ। लेकिन भाई धोती हूँ मैं इसको, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं धोती नहीं हूँ। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट किया कि दीदी आप प्लीज़ इस सूट को ना चेंज भी कर दो, अब हम ना इसको देख के बोर हो गए हैं। तो मैं ऐसे ही पहनती हूँ इसको, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सूट नहीं है, भाई बहुत सारे सूट है, लेकिन इतना मैं सोचती नहीं हूँ कि वीडियो बनाने के लिए स्पेशल सूट चेंज करूँ। मैं बस जैसी होती हूँ वैसे ही कैप्चर कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अभी घासण में पहुंच के ना मम्मी ने काटा हुआ था घास, ये देखिए गडका जो है वो मैंने लगा भी लिया है। और यहाँ मेरे पास ना मधुमक्खी जो है वो नाच रही है बार बार। तो पता नहीं इतना रिलीफ मिल रहा है ना अभी यहाँ पे आके देख के कि बिल्कुल ना बाल बाल हमारा जो घास है ना वो बच गया, पसीना आ गया। घास काटा नहीं, लेकिन धूप में ना सिर्फ गडका लगाया है यहाँ पे, और कैसे देखिए पसीना आ गया इतना। तो बहुत हो रहा था रात को, तो लग रहा था ना, क्योंकि जब हम आए ना तो कल हम गए थे घर अपने, जो मेरे पतिदेव हैं उनका जो है ना, मतलब दादाजी का घर, जहाँ पे मतलब यहाँ जो हम है ना वो नानके की होती है ना, जैसे नानके की जगह होती है वहाँ पे है, क्योंकि जो हमारे दादी सास थे ना उनके भाई नहीं था कोई भी, तो इसलिए यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कल हम घर गए थे क्योंकि जो हमारे चाचा जी ऐसे हुए थे ना, एक्सपायर हुए थे, उनकी वार्षिक श्राद्ध थी, तो वहाँ गए थे। रात को पहुँचे हम वहाँ से 9:28 हो गए थे जब हम घर पहुँचे, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। और बस तब घर में आके कुछ नहीं किया, इतना थकान हुई थी, खाना वगैरह सब कुछ वहीं से आया हुआ था, तो घर में बनाया भी कुछ नहीं हमने। मम्मी भी जो है वो भी आग बुझाने आए हुए थे, गांव के लोग जो है ना वो भी आग बुझाने आए हुए थे। तो कुछ लोग आए हुए थे, कुछ कई नहीं भी आए हुए थे, लेकिन फिर ना उन्होंने कर लिया आग को ना कवर। जो ये धारली दिख रही है ना पीछे, ये धारली, इस धारली में आने ही नहीं दी उन्होंने आग ना, मतलब यहाँ तक पहुँचने नहीं दी। इससे पीछे पीछे ही उन्होंने वो काट दिया, मतलब काटना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नड़े वो काटना पड़ता है, पता नहीं कैसे करते होंगे, मुझे नहीं पता इस बात का। तो वैसे करके वो हो गया, और तब उसकी वजह से ना ये जो घास है इधर का ये बच गया, भगवान की दया से, भगवान की उससे ही होता है सब कुछ है ना। उफ, ये पता नहीं क्यों मधुमक्खी ना मेरे ही पास मंडरा रही है, ये देखो कितना आ रहा है, देखो ना। और अभी मैंने घास का गड़का लगा लिया। तो पता क्या, पता नहीं सच है कि झूठ है, सोचने वाली बात है ना ये, कि परसों लगी उधर पार वाली धारली में आग ना, यहाँ से हमारे सामने दिखता है पार को वहाँ पे, और उससे दूसरे दिन लगी इधर पार थोड़ी उससे आगे, मतलब गैप छोड़ के ऐसे आग लगी, और कल हमारे यहाँ पे लगी। तो पता नहीं सच्चे की झूठे, लेकिन ऐसी ना गाँव में सब लोग बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें, मतलब अफवाहें उड़ती हैं, पता नहीं सच्चे की झूठ है। ऐसा वैसे करेगा तो कोई क्यों ना, बोलते हैं कि जैसे आजकल ना गेहूँ वगैरह कटता है ना, जैसे नीचे पंजाब में तूड़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो जो बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं ना उनकी तूड़ी सड़ जाती है, और वो बोलते हैं कि वो स्पेशल आदमी भेजते हैं यहाँ पे ऊपर। पता नहीं सच है कि झूठ है भाई। देखिए मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर सब ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं गांव में तो ना बातें बहुत तरह की होती हैं, और सब लोग बोलते हैं कि वो भेजते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जाओ ऊपर को, जो बड़े बड़े जंगल है मतलब घास लोगों का, वो जला दो, क्योंकि अभी ये पूरे यहाँ पे टोटल हिमाचल में ना हर जगह लग रही है ये आग ना। फिर ऐसा मतलब कॉमन नहीं हो सकती ये बात, पता नहीं क्या बात है कि पहले उधर लगी, मतलब उधर लोगों का घास जला, लगती भी ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब घास वगैरह होता है ना, ऐसी जगह पे आग लगती है। ऐसे नहीं लगती कि ऐसे है जंगल है खाली उसमें लगी आग, नहीं, जैसे जहाँ पे आग घास घूस होगा ना, जहाँ पे पत्तियाँ, वहीं लगती है ज़्यादातर ये आग।
और वहाँ भाई आप घास चला दो। तो फिर यहाँ से जो पहाड़िए है ना, मतलब ज़िम्मेदार जिन्होंने पशु वगैरह पाले हुए, अब पशु को भूखे तो नहीं रख सकते ना, जब लोगों का घास पत्ती जल जाएगी तो फिर वो तूड़ी के लिए आते हैं नीचे, और उनकी तूड़ी उठती है भाई उससे एकदम, नहीं तो उनके ना तूड़ी बोलते हैं कि ख़राब हो जाती है पड़े पड़े, और फिर वो रेट बढ़ता है उनकी तूड़ी का। तो पता नहीं देखिए सच है कि झूठ है। वैसे ना वीडियो पे ऐसी बात बोलना बहुत ज़्यादा, मुझे घर में भी बोल रहे थे, मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी ना, फिर ऐसा हो जाता है कि पर देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि जब लोग बातें कर रहे हैं ना इस तरह की, तो मैं एक अपना ओपिनियन रख रही हूँ। ये इसको ऐसा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ना वो पंजाब से भी हैं। तो वैसे ऐसा ना कोई करेगा तो क्यों, क्योंकि देखिए ना ये बोलते ना कि गाय का रिज्जक होता, बोलते ना कि आदमी का रिज्जक खा के तो फिर भी इंसान थोड़े बहुत उसमें छूट सकता है कि आपको थोड़ी बहुत सज़ा मिलती है ना। लेकिन बोलते ना जो गौ माता का रिज्जक जो है अगर कोई ख़राब करेगा ना इस तरह से, तो उसको बोलते हैं कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो ये तो गौ का ग्रास होता है, मतलब गाय खाती है इसको ना, तो ऐसा तो कोई क्यों करेगा जानबूझ के। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, पर आजकल बोल नहीं सकते भाई, कलयुग है क्योंकि है ना, कुछ नहीं बोल सकते किसी का। और ये क्या पता कि कैसे कोई लगाता होगा, कि खुद लगती होगी, या कोई हो सकता है ना जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, जैसे सिगरेट छोड़ दी जलते हुए और बस वहाँ से आग पकड़ लेती। आजकल तो इतना सूखा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, तो पता नहीं क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। तो आप लोग भी बताइएगा भाई, आप लोगों के होता है इस तरह से? हमारे यहाँ पे ना बातें हो रही थी इस तरह की, तो मैंने आपके सामने रख दी वो बात, है ना। मन में क्यों रखनी, तो फिर थोड़ा होता है ना, हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं सच्ची में ऐसा होता होगा, सोच एक हो जाती है ना उधर को कि ऐसी बात हो रही है, तो क्या पता सच्ची में कुछ इस तरह का होता होगा कि नहीं होता होगा। तो भाई भगवान की दया से हमारे तो यहाँ पे बच गया, अभी तो बच गया है, पर बोल नहीं सकते कुछ भी, कुछ बोल नहीं सकते, कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो ये चील के जंगल की आग होती है ना, ये धीमी धीमी सुलगती रहती है, ये एकदम से ऐसे नहीं होती। अभी ये जैसे दिख नहीं रही है ना, अभी तो धुआं भी नहीं है, अभी तो कहीं धुआं भी नहीं है इसमें, तो बोल नहीं सकते वैसा कुछ कि कब क्या हो जाए। पर भगवान से यही था कि भगवान बारिश कर देते तो बारिश करने से बहुत अच्छा हो जाना था, और पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, क्या बोल सकते हैं। चलिए मैं घास का गटका उठा लेती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ की थोड़ी देर में क्या, चलिए यहीं पे हवा भी चल रही है अच्छी सी, और यहीं पे थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ अब, क्योंकि गाय वगैरह मैं अंदर करके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी चले गए, मम्मी घर में पहुँच गए कब के इस टाइम, तो सार्थक जो है उनके पास खेल रहा होगा, तो अभी ऐसी टेंशन नहीं है कोई। नहीं तो अगर अकेले होते ना, बच्चा अकेला होता है तो फिर उसका भी थोड़ी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा। लेकिन अभी मम्मी गए हुए हैं तो अभी देख लेंगे वो उसको, अभी हो जाता है फिर इस तरह से। तो चलिए मैं अभी ना गड़का उठाती हूँ और चलती हूँ घर की ओर, धूप बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, बहुत बहुत। तो घास से आने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने, क्योंकि पिछले कल हम गए थे, तो फिर एक दिन में भी अब हम पूरी फैमिली जाएंगे तो 5 मेंबर हैं, तो 5 जोड़ तो हो ही जाते हैं धोने को, और उसके साथ और भी हो जाते हैं बच्चों के ना, और छोटे मोटे धोने को। तो बस यहाँ पे मैं धोने लग गई थी। और आजकल ऐसा है कि जब से हमने पाइप चेंज किया ना अपनी लाइन, तो हमारी जो पानी है वो आ रहा है, तो अच्छा है। मतलब तीसरे दिन का भी अगर पानी आता है ना तो भी गुजारा हो जाता है, लेकिन पहले तो पानी बिल्कुल ही नहीं आता था। आज मैंने मशीन भी अंदर लगाई है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है इसलिए, और साथ में मुझे ना यहाँ पे कुछ और काम भी करना था अंदर, तो इसलिए आज मशीन अंदर ही लगाई है ताकि पानी जो है वो सारा अंदर गिरे। तो पतिदेव हर रोज़ बोलते रहते हैं कि ये टाइल्स जो हैं इनको धो दिया कर, इसके ऊपर बहुत धूल बैठ गई है। तो मैंने इनको कहा कि पानी नहाने के लिए नहीं है, बर्तन धोने के लिए नहीं है, तो टाइल्स धोने के लिए पानी कैसे होगा। और अभी जो पानी है थोड़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चले कपड़े धोने का जो पानी होता है ना, तो वो जैसे सर्फ वाला होता है ना, डिटर्जेंट वाला, तो उससे साफ़ भी हो जाएंगी अच्छे से। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा हम इसको घिसेंगे तो ये साफ़ हो जाएंगी। और यहाँ पे कपड़े मैं धो रही हूँ, तो जो कपड़ों का पानी निकलेगा उससे हम इस तरह से फ्लोर भी साफ़ कर सकते हैं। अगर पानी की कमी हो ना तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तो पानी आ रहा है, लेकिन मुझे वही है ना आदत कि पहले जैसे नहीं आता था ना, तो ऐसा होता है कि कहीं फिर से बंद ना हो जाए, तो फिर पानी को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है।
पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि पानी अनमोल है। जिन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है वो चीज़ें भगवान ने हमें फ्री में दी हैं। तो देखिए पानी जो है ना, वैसे तो चलिए अभी तो हमें बिल देना पड़ता है इसका, लेकिन फिर भी जो पीने का पानी है ना वो फ्री में प्राकृतिक चश्मों के रूप में भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधों को बचाना ज़रूरी है। पेड़ पौधों के लिए जो बस घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि जो ये आग वगैरह इतनी लग रही है ना, इससे सारे जंगल नष्ट हो रहे हैं। बारिश नहीं होगी तो पानी कैसे होगा, और बारिश तब होगी अगर पेड़ पौधे होंगे। तो यहाँ पे कपड़े सुखा दिए मैंने ड्रायर में ना, उनको मैं सूखने को डालूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा ही होता है मेरा डेली वर्क, इसमें कुछ ज़्यादा नया तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए। और बस यहाँ पे दिन तक जो मैंने कैप्चर किया था ना वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में अभी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। लेकिन बाद में मैंने कुछ और भी कैप्चर किया था, वो मैंने सोचा कि चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी 15-18 मिनट की ये वीडियो हो रही है। तो फिर आगे भी अभी 15 मिनट का और था इसमें, तो वो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं बड़ी खुश हुई ना, हम सुबह घास को गए, घास लेके आए, बहुत खुश हुए। मैं क्या आग ना जो वो बुझ गई है। और बस घास लेके जैसे ही घर पहुंची मैं पानी पी रही थी बैठ के, उतने में धुआं उठते हुए दिख गया ऊपर से, इतना धुआं। और अभी गांव के लोग भी गए हैं, कुछ मम्मी गए हैं, तब मैं यहाँ सार्थक के पास हूँ, घर का भी काम करने को रहता था और मम्मी गए उनके साथ। और बोले सारा घास जो है ना जल गया पूरा। इतना दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। हमारा कम से कम 15-20 हज़ार से ज़्यादा का घास जो है वो जल गया है। तो हमारे पूरा आगे बरसात तक होता है, काफ़ी सारा हमने घास रखा हुआ ना, क्योंकि पशु है तो पशु को ले चाहिए पड़ता है घास इतना ना। और जो लोग कई खरीदते हैं हमारे से, उनके भी थोड़ा बहुत रहता था, और सारा घास जल गया। अभी भी इतना धुआं दिख रहा है ना, ऊपर से उठते बहुत धुआं दिख रहा है। तो चील के जंगल में ना ऐसी हो जाती है आग, जैसे धूप लगी ना और हवा चली तो कहीं छोटी सी चिंगारी भी होती है ना, उससे उड़ के भी एकदम से आग दोबारा से फिर लग जाती है। और अभी कोई नहीं आया वहाँ से, सब गए अभी ऊपर ही वहाँ को। मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी, मैंने सोचा कि चलिए कपड़े धो लेती हूँ। और साथ तक बहुत दुखी करता है, ये धूप में ही खेलता रहेगा तब तक, ऐसा है इसके साथ। फिर ना कुछ काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो बीमार पड़ जाते हैं, धूप में काम करते हैं तो इस तरह से खेलते रहते हैं ना, ऐसी दिक्कत होती है। तो चलिए मैं ना कपड़े धो के थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, इसको भी रेस्ट करवाऊँगी, और उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इतना दुख हो रहा है ना, और इस आग से ना इतना उबाल हुआ है, पता नहीं भगवान कब बारिश करेंगे। इतना पाप हो गया है ना, अब तो बहुत ज़्यादा पाप हो चुका है ये, क्योंकि इतने जंगल में इतने जीव जंतु, कितना कुछ होता है ना, परिंदे कीड़े मकोड़े, और कितने जानवर होते हैं। इतने जो तो भागने वाले वो तो भाग भी जाते हैं, लेकिन चारों तरफ से जब आग लगती है ना तो घुट के भी मर जाते हैं जानवर। लेकिन जो पक्षी है परिंदे हैं ना, वो नहीं उड़ पाते, वो उसमें जल जाते हैं एकदम से, क्योंकि इतनी तेज़ आग लग रही है। इतना सूखा हो चुका है ना, हर चीज़ इतनी सूखी है कि जो हरे हरे पेड़ है ना वो भी जल रहे हैं, ऐसा है। तो इस व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ, और बाकी का व्लॉग फिर से आएगा नए उसमें। तो चलिए तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, शुभ रात्रि।